सफल होने के लिए सबसे अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने आप से सच्चा होना ज़रूरी है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज से, दैट इज सीक्वेंस चैप्टर 2 BA BSc 4th सेम सेकेंड ईयर। तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे आती है सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers and range can be any set। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जिसके अंदर जिसके डोमेन होती है वो कैसी होती है? नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, और जो रेंज होती है वो कैसी होती है? कोई भी सेट हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो अपना सिलेबस है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ओनली रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस में यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस ही मेंशन होगा, क्योंकि हम रियल सीक्वेंस पे ही काम करेंगे। रियल सीक्वेंस क्या होगी? इसके अंदर ए सीक्वेंस इज सेड टू बी रियल सीक्वेंस इफ इट्स रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जो इसकी हमारे पास रेंज होगी वो क्या बनेगी? सबसेट होगी रियल नंबर्स का। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस कहेंगे। रियल की आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हुई, रियल सीक्वेंस की क्लियर हुई। अब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अब बात करेंगे फंक्शन की। देखो यहाँ फंक्शन आया, वर्ड फंक्शन आया। अभी तक हम कैलकुलस के अंदर जो फंक्शन डिनोट करते आए हैं वो किससे डिनोट करते थे? FGH से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस के अंदर हम डिनोट करेंगे फंक्शन को वो करेंगे AB UV XY, इनसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर से, ये हमारे पास सीक्वेंस की नोटेशन रहेगी। यहाँ पे सीक्वेंस ये होती है। ठीक है, तो इसकी नोटेशन क्या है? नोटेशन इसकी हम ये यूज करने वाले हैं इस कंप्लीट बुक के अंदर। ठीक है, और जो रेंज होगी हमारे पास, उस रेंज के लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे? रेंज के लिए जो नोटेशन होगी हमारे पास वो ये होगी। ठीक है, रेंज ऑफ सबसेट। ठीक, ये सीक्वेंस के लिए है, ये सेट ऑफ रेंज के लिए है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीक्वेंस होती है ना वो हमेशा कैसी होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होगी, बट जो रेंज होगी इसकी वो क्या हो सकती है? मे बी फाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रेंज की बात करेंगे वो हम क्या लेंगे यहाँ पे? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर्स का सेट लेंगे हम। तो ये रेंज हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है। कैसे? अब देखो हम पढ़ेंगे इसके बाद कि जो मेथड्स है इसके डिस्क्राइब करने के, सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हो सकते हैं? कई मेथड है, हम बात कर लेते हैं उन मेथड्स की। तो सबसे पहले बात इसकी बात करते हैं। सीक्वेंस की जो रेंज है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस दी हुई है दिस टाइप की, -1n। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी सीक्वेंस बनने वाली है वो क्या बनेगी? n के प्लेस पे 1 पुट करो तो यहाँ से कितना आएगा? -1, 2 पुट करो 1, 3 पुट करो -1, 4, 1, -1, 1, -1, 1, इस टाइप से चलता जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट नंबर है वो डिस्टिंक्ट नंबर कौन से -1 एंड 1। तो यहाँ पे जो हमारा रेंज सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से 1। ठीक है, रेंज सेट हमारे पास ये बनेगा -1 से 1। तो ये देखो सेट कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब बात करेंगे इसके मेथड्स को डिस्क्राइब करने की कि हम सीक्वेंस को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके मेथड्स पे काम करेंगे हम। हमसे जो सीक्वेंस है वो इस टाइप से मिल सकती है कि सीक्वेंस के हम क्या करें, कुछ टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, क्या करें, सीक्वेंस के कुछ टर्म्स, जैसे 1 4 9 16 25। तो इसके बाद हम इसके सीक्वेंस की आगे टर्म भी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया कि जो सीक्वेंस बनी है, ये सीक्वेंस कैसे बनी है कि जो नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर है उनका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इस टाइप से जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारे पास सही मेथड हो सकता है इसको डिस्क्राइब करने का, और दूसरा मेथड एक हमें फॉर्मूला मिल जाए। मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है इसका कि n स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सीक्वेंस बता सकते हैं कैसी आएगी, क्या आएगी सीक्वेंस यहाँ से 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन, आगे चलती जाएगी। हमें एक तो कुछ टर्म मिल जाए तो हम उससे नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। एक हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाए इसका तो भी हम इसके टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो अगला मेथड है उसके अंदर क्या करें, हमें कुछ टर्म्स पता हो और साथ में फॉर्मूला ही पता हो। क्या, कुछ टर्म्स हमें पता हो और साथ में फॉर्मूला ही पता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स निकाल सकते हैं, सीक्वेंस निकाल सकते हैं। लाइक देखो, अगर हमारे पास a1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 है और जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 5n, ये मान लीजिए हमने ये टर्म दे दी सीक्वेंस के। ठीक है, इसके अंदर क्या किया हुआ है, वहाँ यहाँ पर जो n होगा वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि 1 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब देखो जो इसकी टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो a1 की वैल्यू तो 2 है, अब निकालने में a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो। a2, एक सेकेंड, 2 पुट करेंगे, a2 - 1 2 1 और यहाँ पे 5 10 हो जाएगा। a1 की वैल्यू 10, ओके कोई नहीं, मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 10 है और यहाँ पे पुट करो n की वैल्यूज़। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 1, तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10। देखो कैसे, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट करना है तो a2 - 1 = 5 × 2, तो a1 = 10। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है, अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अब क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास a2 आएगा, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो 5 × 3, तो हमारे पास क्या जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट टर्म निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 4 जा 20 25 30 35 एंड सो। हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो सीक्वेंस है an एंड bn, मान लीजिए 2 सीक्वेंस है, इन 2 सीक्वेंस को हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इक्वल कब करेंगे, अगर हमारे पास जो an है वो bn के इक्वल हो जाए फॉर ऑल n के लिए ये टर्म क्या हो जाए, हमारे पास इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वल सीक्वेंस है। ठीक है, 2 सीक्वेंस कैसे हैं, ये इक्वल सीक्वेंस है। ओके, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट
कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कहेंगे हम? इस सीक्वेंस an is said to be constant sequence if an is equal to हमारे पास क्या तो कोई c नंबर आता हो, ठीक है, फॉर ऑल n के लिए जो an होगा वो हमारे पास एक c नंबर आएगा कांस्टेंट, दैट इज लाइक इसका जो एग्जांपल होगा हमारे पास वो एग्जांपल मान लेते हैं, जो an है सीक्वेंस, इसका एग्जांपल हमारे पास 2 2 2 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अगर इसकी रेंज निकालना चाहिए हम तो इसकी रेंज हमारे पास हो जाएगी 2, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट नंबर है वो सिर्फ एक ही है, 2 ही तो है और तो कोई नंबर है ही नहीं इसके अंदर। तो जो सीक्वेंस होगी कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे इसको, इसके सभी टर्म्स क्या हैं? सेम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k। एक सीक्वेंस को बाउंडेड अबोव कब कहेंगे? अगर एक रियल नंबर k एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट an लेस देन इज इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबोव। जो रेंज सीक्वेंस की वो क्या होनी चाहिए? बाउंडेड अबोव होनी चाहिए, ठीक है। हियर k इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। जो k है हमारे पास ये क्या कहलाता है? अपर बाउंड कहलाता है सीक्वेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो सीक्वेंस बनेगी हमारी वो इस टाइप से बनेगी, -n इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। जो इसका अपर बाउंड होगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अपर बाउंड की, दैट इज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? -1। जो बाकी वैल्यूज हैं वैसे भी वैल्यू कैसे इसकी? इससे लेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका अपर बाउंड, ठीक है। इसी प्रकार से सेम हमारे पास एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब इसके अंदर क्या था हमारे पास? an लेस देन इज इक्वल टू k था, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? an ग्रेटर देन इज इक्वल टू k हो जाएगा, यानी k लेस देन इज इक्वल टू n। यहाँ पे क्या है? k लेस देन इज इक्वल टू n। इसका उल्टा करना है, ठीक है। बाकी सब आपको यही लिखना है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो रेंज होगी सीक्वेंस की वो कैसे होनी चाहिए? बाउंडेड बिलो होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो लोअर बाउंड होगा हमारा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा नंबर तो कोई यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इस छोटा नंबर यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये हमारा 1 क्या कहलाएगा? इसका लोअर बाउंड। इसी प्रकार से हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जो लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, ठीक है। लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड, तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम? बाउंडेड सीक्वेंस। दैट इज k लेस देन इज इक्वल टू an लेस देन इज इक्वल टू k। ये लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है और ये अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी जो रेंज होगी सीक्वेंस की वो कैसी होगी? हमारे पास बाउंडेड होगी। तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम? बाउंडेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका तो लोअर बाउंड ही नहीं है, अपर बाउंड दिख रहा है इसका 1 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अपर बाउंड 1 है, लास्ट में आप जाते जाओगे, ये जो टेंड करेगा लास्ट में 1/∞, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, पता है ना। तो यहाँ पे जो 0 बनेगा इसका वो बनेगा इसका लोअर बाउंड, और जो अपर बाउंड बनेगा इसका वो बनेगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास अपर बाउंड है, और जो हमें दिख नहीं रहा सीक्वेंस के अंदर वो क्या है? इसका लोअर बाउंड है, दैट इज 0, ठीक है। ये वो हमारे यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस का काम। अब बात करेंगे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबोव इफ फॉर एवरी रियल नंबर k के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट am ग्रेटर देन k, ठीक है। हमारे पास ये टर्म एग्जिस्ट करते हो कोई किसी नंबर k के लिए एक नंबर m एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। इफ फॉर एवरी रियल नंबर k के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, कि वो नंबर क्या हो जाए? इस k से बड़ा हो जाए। मतलब क्या? देखो, जो अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस है इसका मतलब जो सीक्वेंस होगी ये कैसे होगी? लोअर बाउंडेड होगी, ठीक है, यानी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी। तो उसका एग्जांपल सेम हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6। ये सीक्वेंस कैसे? बाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड अबोव, अबोव से बाउंडेड नहीं है,
ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी, उसके अंदर यहाँ पे am ग्रेटर देन के है, यहाँ पे am क्या हो जाएगा, लेस देन के हो जाएगा। दैट इज जो सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी बनेगी, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। दैट इज सीक्वेंस का एग्जांपल -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास ये है, ठीक है, लेकिन ये लोअर से बाउंड नहीं है, तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। उसके बाद अनबाउंडेड सीक्वेंस, इस सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस को अनबाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर वो इफ आइदर इट इज अनबाउंडेड अबोव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, या तो अपर से अनबाउंडेड हो या फिर लोअर से अनबाउंडेड हो, मतलब क्या हो, अनबाउंडेड बिलो हो या फिर अनबाउंडेड अबोव हो या फिर दोनों, बोथ, अनबाउंडेड बिलो भी हो अनबाउंडेड अबोव भी हो, तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए -1n इंटू एन, यहाँ पे n के लिए 1 पुट करो तो -1 आएगा, 2 पुट करो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर -3 4 -5 6, तो ये सीक्वेंस हमारे पास बनेगी अनबाउंडेड सीक्वेंस। इसके बाद हम सीखने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्ज टू रियल नंबर l। एक सीक्वेंस को हम कन्वर्ज सीक्वेंस कब करेंगे, अगर वो किसी रियल नंबर l को क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ठीक है, क्या करती हो, किसी रियल नंबर को अप्रोच करती हो, ठीक है, रियल नंबर को कन्वर्ज करती हो, तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, जहां पर जो ये l है हमारे पास, ये l क्या एक लिमिट पॉइंट है। तो ये जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये कहाँ से मिली हमें, लिमिट से। तो आपको सबसे पहले लिमिट का पता होना चाहिए, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लिमिट पढ़ ली है कैलकुलस के अंदर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था आपका लिमिट का, तो वहाँ से अपने डेफिनेशन पढ़ी हो गई है कि अब सेल एग्जिस्ट करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें वही है, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, ठीक है। द रियल नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को लिखेंगे कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, या फिर an l को टेंड करता है कब, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो an क्या करेगा, l को टेंड करेगा, या फिर डायरेक्ट सिंपली भी लिख सकते हैं हम कि an टेंड्स टू l, ठीक है। इफ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, इफ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट इज फाइनाइट लिमिट है, ठीक है, फाइनाइट लिमिट आती है तो हम कहेंगे जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। अदरवाइज उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब इनको पढ़ेंगे हम, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। मेन चीज हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इस पे हमें बहुत सारा काम करना है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर वो किसी फाइनाइट लिमिट को एग्जिस्ट को कन्वर्ज करते हो, ठीक है, यानी जो उसका आंसर आएगा वो कैसा आता हो, एक फाइनाइट नंबर आता हो, तो उस सीक्वेंस को कहेंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एग्जांपल के लिए एक सीक्वेंस an लेते हैं हम यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू सीक्वेंस बनेगी 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। जब ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को टेंड करती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो सीक्वेंस an है ये हमारे पास जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी तो वैसे वैसे ये अप्रोच किसको करेगी, सीक्वेंस 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। 1/5 1/6 1/7 1/infinity, एक पॉइंट मान लीजिए 1/infinity आ गया, तो वहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0। तो जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज करने वाली है वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी। तो ये सीक्वेंस कैसी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और 0 इसका क्या एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। एक फाइनाइट लिमिट को क्या किया है, इन्होंने कन्वर्ज किया है। और याद रखना जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी जो लिमिट जिस पे कन्वर्ज करती है वो यूनिक होती है, ठीक है, सिंगल होती है, उसके एक से ज़्यादा आंसर नहीं आने वाले। इसके बाद देखते हैं हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस an इज सेड टू डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that
ए एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो सच दैट इज जो लिमिट अप्लाई करेंगे हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस पे, तो आंसर हमारे पास क्या आए, इन्फिनिटी आए। तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब सेम इसी वे से अगर आंसर हमारे पास लिमिट अप्लाई करने पर अगर माइनस इन्फिनिटी आता है तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। किस पे, कि माइनस इन्फिनिटी पे। दैट इज, तो हमारे पास जो मेनली डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है वो क्या है, कि सीक्वेंस विच आइदर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, कि सीक्वेंस पे जब लिमिट अप्लाई करें हम तो हमारा जो आंसर आए वो या तो प्लस इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए, तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, मेन चीज़ ये है, आप इसको याद रखो, खो जाओगे कोई फायदा नहीं है। जो मेन चीज़ आपकी अभी के लिए वो ये चीज़ है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना आप। ए एन ग्रेटर देन के, एक नंबर के एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एन से लेस हो जाता है। ठीक है, किसी एन से, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आता है। तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल के लिए 3, 6, 9 अप टू शोन। सेकंड एग्जाम्पल के लिए ये किसको टेंड करेगी, ये इन्फिनिटी को, और ये सीक्वेंस किसको टेंड करेगी, मतलब यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। दो जो सीक्वेंस है फर्स्ट, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को, और जो सेकंड सीक्वेंस है ये डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। देखो ये टर्म किसके तरफ बढ़ती जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब देखते हैं ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ओसिलेटरी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ओसिलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। वो सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, और सेकंड हमारे पास अगर सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ओसिलेटरी ओसिलेटिंग फाइनाइटली, अगर सीक्वेंस ए एन, ये सीक्वेंस ए एन ओसिलेटिंग फाइनाइटली, अगर इफ इट इज बाउंडेड एंड ओसिलेटरी, सीक्वेंस बाउंडेड भी हो और ओसिलेटरी भी हो, तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, बाउंड ओसिलेटिंग फाइनाइटली, को सीक्वेंस फाइनाइटली ओसिलेट कर रही है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास डेफिनेशन की, सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली, सीक्वेंस को ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली कब कहेंगे, कि वो सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम ओसिलेट कर रही है। ठीक है, इफ इट इज अनबाउंडेड एंड ओसिलेटरी, वो सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, अनबाउंडेड होनी चाहिए और ओसिलेटरी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए -1n इंटू एन, ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी इनफाइनेटली ओसिलेटिंग, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ से सीक्वेंस आएगी वो सीक्वेंस क्या आने वाली है, -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, 8, -9, 10 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो सीक्वेंस देखो हमारे पास ये सीक्वेंस बाउंडेड भी नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस कैसी है हमारे पास, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है एंड ओसिलेटरी सीक्वेंस है, और ओसिलेट कर रही है, पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस टाइप से सीक्वेंस क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है -1n फाइनाइटली ओसिलेटिंग, तो ये सीक्वेंस क्या कर रही है, फाइनाइटली ओसिलेटिंग कर रही है। तो जो इसकी सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास -1, 1, -1, -1, -1, -1, दो इसकी जो रेंज आएगी हमारे पास, वो रेंज हमारे पास आती है -1 और 1। तो रेंज कैसे है, बाउंडेड है, तो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस है और ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, ओसिलेट कर रही है। कैसे, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है, फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो इस सीक्वेंस क्या करती है, यहाँ पे ओसिलेट करती है। तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम, ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस किसको कहेंगे, कि ऐसी सीक्वेंस जो जीरो पे जाके कन्वर्ज करती हो। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज करती हो, उस सीक्वेंस को कहेंगे हम नल सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। एग्जाम्पल के लिए 1/n, 1/n स्क्वेयर, 1/2n, जो सीक्वेंस बनेगी यहाँ से, वो सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाएगी, नल सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो फिनिश होता है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।